जो चाहते वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी अवदशा और कब तक होएगी बिहारियों की? ये बेरोजगारी और ये पलायन जो ज्वलंत समस्या है बिहार की, ये कब दूर होगी? इसका क्या कोई उपाय नहीं है? भारत स्वतंत्र हुआ 78 साल हो गए। स्वतंत्रता का आंदोलन आप लोग सभी जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का एक ज्वलंत सितारा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा था। किसी अनजान व्यक्ति ने पूछा, हे युवक कहां जा रहे हो तुम? तो उसने कहा, तुम क्या पूछो, दे क्या बतला, हम कौन और किधर को जा रहे हैं? हम कातिल है किसी जालिम के, हम आग लगाने वाले हैं। ये आग लगाने वाला युवक कौन था? कालांतर में वह क्रांतिवीर कहलाया। उसका नाम था सरदार भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अनेकों ने अपना खून दिया, आजादी मिली, किंतु सुभाष चंद्र बोस का सपना साकार क्यों नहीं हुआ? वो भी चाहते थे केवल राजनीतिक आजादी नहीं, इस भारत को अर्थनैतिक आजादी भी मिलनी चाहिए, जीने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, केवल वोट देने की नहीं। हे भारतवासियों, 78 साल हो गए वोट देते देते, किंतु जीने का अधिकार अभी तक क्यों नहीं मिला? हे भारतवासी, तेरा भाग्य परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? पर ट्यूशन लेकर के फिर तू सफलता प्राप्त कर। फिर भी जब वो सफल नहीं हो सकता है तो जैसे पूनम दीदी ने कहा कि वो आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि आध्यात्मिकता की कमी है, क्योंकि उसके ऊपर दर्पण है माँ बाप का। माँ बाप कहते हैं तुझे डॉक्टर बनना है, माँ बाप कहते हैं तुझे इंजीनियर बनना है, माँ बाप कहते हैं तुझे आईएएस बनना है, तुझे आईपीएस बनना है। जबरदस्ती उस पर थोपा जाता है। इसलिए जब वो देखता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, तब एक नोट लिखता है, पापा मम्मी आई एम सॉरी, मैं आप लोगों का सपना साकार नहीं कर सकता। मैं आज आप लोगों को छोड़ करके जा रहा हूं, जा रही हूं। ये कब तक चलता रहेगा? कब तक? गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी जब इस धरती पर आए, तब उन्होंने सर्वप्रथम अध्यात्म दर्शन का विज्ञान दिया, ज्ञान दिया। उन्होंने धरती के मानव को साधना कैसे करनी है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे करनी है, परमात्मा की ओर आगे कैसे बढ़ना है, इसलिए अध्यात्म विज्ञान दिया। और जब वह साधना के रास्ते पर आगे बढ़ता गया, तब जब उस रास्ते में बढ़ने में उसे बाधा उत्पन्न हुई, तब वह वापस गुरुदेव के पास में गया और बोला, गुरुदेव आपकी बताई हुई साधना बहुत अच्छी है, हमारा मन लगता है, किंतु जब हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे रास्ते में अनेक बाधाएं आकर खड़ी हो जाती है। हम कैसे करें, क्या करें, इन बाधाओं को पार कैसे करें? तब दया में द्रवित हुए गुरुदेव ने कहा, चिंता मत करो, मैं उसकी भी तैयारी करके आया हूं। तुम्हारे प्रगति के पथ में जो भी बाधाएं आएगी उनको दूर करने के लिए मैं तुम्हें उपाय बताने आया हूं। और वो उपाय है प्रउत, प्रगतिशील उपयोग तत्व, जिसका पूरा नाम है प्रगतिशील का प्र, उपयोगी का उ, तत्व का त मिलाकर बनता है प्रउत। इंग्लिश में इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी। प्रोग्रेसिव का प्रो यूटिलाइजेशन का यू और थियरी का टी मिलाकर बनता है प्रउट। यह बात जो मैंने आप लोगों को अभी कही है, यह किसी और ने नहीं, बिहार के मोतिहारी जिले के एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी ने गुरुदेव से पूछा था। वही बात मुझे याद आ रही थी, इसलिए मैंने बताया आपको। तब गुरुदेव ने उनको जो बातें बताई थी, वही बातें मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि किस तरह प्रउत धरती के मानव को उसके जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में सहायक सिद्ध होता है। समय कम है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन एक हिंट अवश्य देना चाहूंगा। हे धरती के मानव, अगर तुम्हें अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ने की तमन्ना है, तुम चाहते हो कि परम पुरुष की ओर आगे बढ़ते बढ़ते तुम स्वयं परम पुरुष बन जाओ, यही तेरे जीवन का लक्ष्य है। और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में अगर तुम्हारे जीवन में कोई बाधाएं आती है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीठ पीछे हूं। मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, तुम
बिंदास्त बेधड़क आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। गुरुदेव श्री श्री आनंदम मूर्ति जी ने धरती के प्रत्येक समस्या का समाधान दिया है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। धरती का व्यक्ति चाहे कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, मंत्री हो संतरी हो, बूढ़ा हो बच्चा हो, जो भी हो जैसा भी हो, सबके जीवन की कुछ न कुछ समस्याएं होती है। उन समस्याओं का समस्त समाधान लेकर के श्री श्री आनंद मूर्ति जी धराधाम पर आए थे। लेकिन दुर्भाग्य, आज भी धरती का मानव उस समस्या के समाधान को समझना नहीं चाहता। और कब तक? खैर, ये सोशल मीडिया का युग है, मेरी आंखों के सामने कोई हो न हो, लेकिन मैं समझता हूं, जानता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा वह सारी दुनिया में वायरल हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों किसी की नजर में आएगा और दुनिया जानेगी, ओ हियर लाइज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ माय लाइफ। ये वही बिहार है जहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है। किस लिए? पापी पेट के लिए। किस लिए? तो परिवार को जिंदा रखने के लिए। किस लिए? तो अपने बीबी बच्चों को सुखी संपन्न करने के लिए। लोग अपना बिहार छोड़ करके, अपना घर परिवार छोड़ करके, अपने बिहार की धरती छोड़ करके न जाने कहां कहां जाते हैं, देश में जाते, विदेश में जाते हैं, भटकते रहते हैं और फिर भी जो चाहते वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी अवदशा और कब तक होएगी बिहारियों की? ये बेरोजगारी और ये पलायन जो ज्वलंत समस्या है बिहार की, ये कब दूर होगी? इसका क्या कोई उपाय नहीं है? भारत स्वतंत्र हुआ 78 साल हो गए। स्वतंत्रता का आंदोलन आप लोग सभी जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का एक ज्वलंत सितारा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा था। किसी अनजान व्यक्ति ने पूछा, हे युवक कहां जा रहे हो तुम? तो उसने कहा, तुम क्या पूछो, दे क्या बतला, हम कौन और किधर को जा रहे हैं? हम कातिल है किसी जालिम के, हम आग लगाने वाले हैं। ये आग लगाने वाला युवक कौन था? कालांतर में वह क्रांतिवीर कहलाया। उसका नाम था सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह, कौन नहीं जानता सरदार भगत सिंह को? भारत का बच्चा बच्चा जानता है। जब कोर्ट में गया, जज ने पूछा, भगत सिंह क्रांति से तुम्हारा क्या अभिप्राय? तो भगत सिंह ने कहा, हुजूर मेरी क्रांति का अभिप्राय केवल कोई खून खराबा नहीं, मेरी क्रांति का अभिप्राय कोई खून खराबा नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं मां भारत के प्रत्येक पुत्र और पुत्री को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार मिले सबको अन्न वस्त्र आवास शिक्षा और चिकित्सा की गारंटी। ये स्वप्न था क्रांतिकारियों का। स्वतंत्रता प्राप्त के 78 साल बीत गए, किंतु मेरा सवाल जस का तस है, क्रांतिवीरों का सपना आज तक साकार क्यों नहीं हुआ है? कोई बात नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अनेकों ने अपना खून दिया, आजादी मिली, किंतु सुभाष चंद्र बोस का सपना साकार क्यों नहीं हुआ? वो भी चाहते थे केवल राजनीतिक आजादी नहीं, इस भारत को अर्थनैतिक आजादी भी मिलनी चाहिए, जीने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, केवल वोट देने की नहीं। हे भारतवासियों, 78 साल हो गए वोट देते देते, किंतु जीने का अधिकार अभी तक क्यों नहीं मिला? हे भारतवासी, तेरा भाग्य परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि कहीं न कहीं हमारी नीति गलत है, कहीं न कहीं हमारी रीति गलत है, कहीं न कहीं हमारी नीयत में खोट है, कहीं न कहीं हमारे कार्य योजना में खोट है। उसी को समझकर, उसी को मद्देनजर रखकर गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने अपने दर्शन में कहा, हे दुनिया वालों, चिंता न करो, मैं जैसे कहता हूं वैसे करोगे, तुम्हारी समस्त समस्या हल हो जाएगी। ये जो प्रौढ़ दर्शन है,
इसके अनुसार तुम कार्य करो, इसको समाज में लागू करो। आज नहीं तो कल तुम्हारी सारी समस्याएं रफूचक्कर हो जाएगी। किंतु कौन लागू करेगा? कैसे लागू होगा प्रभु? कैसे हमारी बेरोजगारी मिटेगी? ये सबसे बड़ा सवाल आज युवकों के सामने है, छात्रों के सामने है। माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, आईएएस बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं, फिर भी न डॉक्टर बन पाता है, न इंजीनियर बन पाता है, न आईएएस बन पाता है, न आईपीएस बन जाता है। तब माँ बाप को बहुत कष्ट होता है। तब बोलते हैं बेटा तुझा कोटा, और वहां पर ट्यूशन लेकर के फिर तू सफलता प्राप्त कर। फिर भी जब वो सफल नहीं हो सकता है तो जैसे पूनम दीदी ने कहा कि वो आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि आध्यात्मिकता की कमी है, क्योंकि उसके ऊपर दर्पण है माँ बाप का। माँ बाप कहते हैं तुझे डॉक्टर बनना है, माँ बाप कहते हैं तुझे इंजीनियर बनना है, माँ बाप कहते हैं तुझे आईएएस बनना है, तुझे आईपीएस बनना है। जबरदस्ती उस पर थोपा जाता है। इसलिए जब वो देखता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, तब एक नोट लिखता है, पापा मम्मी आई एम सॉरी, मैं आप लोगों का सपना साकार नहीं कर सकता। मैं आज आप लोगों को छोड़ करके जा रही हूं। ये कब तक चलता रहेगा? कब तक?